क्लास 9 थी आपके क्षितिज से चैप्टर हम काव्य खंड से ले रहे हैं। चैप्टर 10 वाक है, ये चैप्टर का पोयम का नाम है। ये है कवित्री ललद्यत। ये कश्मीर की है कवित्री, लोकप्रिय कवित्री है ललद्यत। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। कश्मीर में पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती, यानी उनका कोई रिटर्न में लेखा जोखा नहीं मिलता है। ललद्यत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना। देखो लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा नामों से भी जाना जाता है। इनका नाम है ललद्यत, ठीक है, ललद्यत। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, तुलसी की चौपाई है और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललद्यत के वाक प्रसिद्ध है, ठीक है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ। जनता की जो सिंपल लैंग्वेज है उसका प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। आधुनिक आजकल की जो कश्मीरी लैंग्वेज है उसका प्रमुख स्तंभ माना जाता है, यानी पिलर। विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जन चेतना और उनके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है, यानी जो भी उनके प्रयास किए हैं वो व्यर्थ हो गए हैं। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, यानी कि ये जो मायाजाल है इसमें कम से कम जाना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री की आत्मालोचना की अभिव्यक्ति है, ठीक है। आत्मालोचना मतलब खुद की, मतलब इंटरनल ये आलोचना करते हैं ना कि भाई मुझ में ये है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ। जो वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म यानी अच्छे कर्म ही सहायता करते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। चौथे वाक में क्या, वो चौथे वाक क्या होता है, वो पैराग्राफ, जो अपन पैराग्राफ होते हैं पोयम के, जैसे साखियाँ थी, पद थे ना, तो 1 2 3 4, तो वैसे इनके पोयम्स के कुछ पार्ट हैं, मतलब पद्य हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है, यानी ईश्वर सर्व जगह विद्यमान है। ललद्यत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। अनुवाद, वाकों का अनुवाद, इन्होंने क्या बोलते हैं, वाकें तो लिख दी है जो पोएम्स का रेमिंग साउंड में टाइप में, लेकिन इसका जो अनुवाद है, व्याख्या है, मतलब हिंदी में कह सकते हैं उसको ट्रांसलेट किया है, वो है मीराकांत ने किया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, चैप्टर में जो कवियत्री है वो क्या करती है, फील करती है कि ये ना संसार कैसा है, क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर यानी क्षण भर में नष्ट हो सकता है। लेकिन क्या हुआ, हमारा जीवन ऐसा ही हम जी रहे हैं, हम मृत्यु हो जा रही है, लेकिन हम परमात्मा से मिलन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसीलिए जो कवियत्री के मन में है एक टीस उठ रही है, तड़प सी उठ रही है कि मैं कैसे भगवान को, मतलब है ना, परमात्मा से मैं कैसे मिलन कर सकूँ, मेरी मुक्ति का द्वार कैसे खुलेगा, है ना। जब तक मनुष्य जो है वो योगी और तपस्वी नहीं होगा, कठिन तरह से साधना नहीं करेगा, तब तक उसका मुक्ति का द्वार नहीं खुलेगा, ठीक है।
तो कठिन साधना के माध्यम से ही जो उसका योग है, साधना है, उसी के माध्यम से हम लोग मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो जो भगवान है, शिव है, वो कण कण में बसता है। हिंदू मुसलमान का भेद नहीं किया है यहाँ इस पोएम, मतलब जो वाक्य है जो बताया गया है कि हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करना, भगवान तो कण कण में व्याप्त है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भगवान की कृपा सब पर बराबर रूप से रहती है ना। और इन वाक्यों में ये भी बताया गया है कि ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है। हम अपने आत्मज्ञान कर लेते हैं, हम खुद को पहचानते हैं, तो ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये वाक्य है जो पोयम के पैराग्राफ टाइप के हैं, ये देख लो। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, पोयम नहीं होती वैसे। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यानी कि मैं व्यर्थ प्रयास कर रही हूँ, जी मैं उड़ती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। मतलब ये इतनी इजी लैंग्वेज है कि हमको ये पढ़ के पता चल जा रहा है कि ये क्या है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि ये जो हमारा ये जो जीवन है, ये हमारा जो संसार है, जीवन जो जी रहे हैं, वो हमारा जीवन कच्ची डोर की तरह है ना। और ये जो कच्चे धागे से की तरह कभी भी टूट सकता है, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है ना। और खींच रही मैं नाव, तो हम क्या कर रहे हैं, जिसके कच्ची डोर है हमारी, जो हम भगवान की ये जो प्रभु भक्ति में जो प्रभु भक्ति की जो नाव है, उसको हम खे रहे हैं। कैसी डोर से? कच्ची डोर से। हमारा जीवन क्या है? कच्ची डोर से हम प्रभु भक्ति की नाव को खे रहे हैं। मतलब जो हमारा शरीर है वो निरंतर चल रहा है भगवान भरोसे। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देवभाग। मतलब मैं भगवान को याद कर रही हूँ, तो न जाने भगवान है जो मेरी कब पुकार सुनेंगे और मेरा भव सागर पार, कब मेरा बेड़ा पार करेंगे, है ना। जीवन पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्यार। अब क्या है, वो क्या बता रही है कि मेरा जो जीवन है यह मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान है, एक कच्चे पात्र के समान है। जो मिट्टी का पात्र होता है वो कभी भी टूट सकता, क्षण भंगुर है, यानी मिनट में, पल भर में ही कभी भी नष्ट हो सकता है। इसमें जो क्या है, पानी टपके कच्चे सकोरे, जो हमारा जो पानी है, जल है, इसको क्या बोला गया है? हमारी जो जिंदगी है, आयु है, उम्र है, उसको बोला गया है। वो उम्र है जो हमारी टप टप टपक रही है। किस पे टपक रही है? ये कच्चे सकोरे, कच्चे मतलब मिट्टी के पात्र में। ठीक है, जो जल है वो टपक, आयु रूपी जो जल है वो पल पल में हमारा टपके जा रहा है। क्योंकि हम हर साल देखो हमारा निकल रहा है और हम लोग है ना उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जीवन कम हो रहा है, लेकिन हमारा जीवन निरंतर चल रहा है। हमारी मृत्यु क्या हो रही है? निकट आती जा रही है। और मेरे प्रयास जो सारे हैं भगवान से, जो परमात्मा से मिलन के, वो सारे के सारे व्यर्थ हो रहे हैं। ठीक है, जी मैं उड़ती रह हूँ, यानी मेरे जी में इस मतलब मैं इतना भगवान को याद कर रही हूँ जो कुछ भी है, तो फिर भी मेरे को भगवान से क्या बोलते हैं, परमात्मा से मेरा मिलन नहीं हो रहा है। मेरे प्रभु से कब मैं मिलूँगी? वह अपने प्रभु से ही, जो कवित्री बोल रही है कि मेरे जी में हुक उठ रही है कि मैं अपने प्रभु से कब मिलूँगी, तड़प उठ रही है, हुक उठ रही है। ठीक है, वेदना उठ रही है। वो अपने घर जाने की चाह है घेरे, यानी कि उसको अब ईश्वर के पास जाना है, यानी उसके अपने घर जाना है, यानी ईश्वर के घर जाना है। ये इसमें ये बताया गया है। ठीक है, अब ये क्या है, जो कच्चे धागे की डोर, ये जब बताया गया ना कि भाई कच्चे धागे की रस्सी किसको बोला है? जीवन है। कच्चे धागे को क्या किसको बोला? जीवन को बोला गया है। अब ये ना खींच रही मैं नाव, अब यह नाव किसको बोला गया है? प्रभु की भक्ति को बोला गया है। ठीक है, अब है यहाँ पर, अब इसमें क्या है, इसमें पर घर जाने की चाहेगा, यानी उसको क्या चीज़ घेरे रखी रही है, मतलब जो किस चीज़ की चिंता है, उसको प्रभु के घर जाने की चिंता है। इसमें टोटल वाक में कवित्री यही कह रही है कि ये जो जीवन है क्षणभंगुर है, इसमें परमात्मा को मैं बहुत याद कर रही हूँ। ये जो हमारा जो
कच्चे सकोरे पे जो ये आयु रूपी जो जल है वो टप टप टपके जा रहा है, और कच्चा मिट्टी का पात्र है जो हमारा शरीर है वो कभी भी क्षण भंगुर में नष्ट, क्षण भंगुर है मतलब पल भर में नष्ट हो सकता है। और भगवान को, परमात्मा से मिलन की जो चाह है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे है हमारी ज़िंदगी कट रही है, और फाइनली हम लोग जो क्या है परमात्मा से हमारा मिलन होना ही है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम मतलब कवित्री उसकी वेट कर रही है उस चीज़ का।